चलो किताब निकाल लिया सभी। प्रश्नावली 6.5 कितना नंबर तक बता दिए थे? 4 नंबर तक के क्वेश्चन को बता दिए थे ना। 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। चलो देखो सभी अपना अपना पेज नंबर कितना है निकालो। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 114। पेज नंबर 114 निकाल लो और प्रश्नावली 6.5 का आज हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज कितना है? प्रश्नावली 6.5 ये ना। चलो प्रश्नावली 6.5 तुम्हारे पास बुक है रे? बुक बुक नहीं मिला है तुमको? क्यों, क्या हुआ? पाक गया था, बुक में पाक गया, क्या हुआ? तो नहीं गया था, फिर दूसरा दिन बुक नहीं मिला तुमको? चलो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन हमने लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, तुम लोग क्वेश्चन खुद से देखो और मेरे बात को पहले समझो, ध्यान सुनो क्वेश्चन को। एक पेड़ है, पेड़ जानता है ना। एक पेड़ है, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लो एक बड़ा सा पेड़ था, सुनो इधर, एक बड़ा सा पेड़ था और भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक जब क्या हो जाता है, वहां से पेड़ टूट करके गिर जाता है और उसका सिरा जो है भूमि को छूने लगता है। कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो कि ये एक जमीन है, ठीक है। इस जमीन पर मान लो इतना बड़ा पेड़ है, ये क्या है? ये पेड़ है, ठीक है, बन गया पेड़। तो ये पेड़ है। अब होता है क्या, आंधी आता है, आंधी आया है ना। हाँ, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। सुनो, ये पेड़ है, तो किसी कारणवश क्या हुआ, ये भूमि है ना, भूमि, इस भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो 5 मीटर ऊंचाई कहाँ है, यहाँ, यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। कितना, 5 मीटर के, ये कितना ऊंचाई है इसका, 5 मीटर की ऊंचाई पर से ये पेड़ जो है टूट जाता है और भूमि के पाद बिंदु, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, समझ गया ना। वो बोला है ना, भूमि का इसका सिरा जो है भूमि को उसके आधार से, इसके आधार से जो दूरी है ना यहाँ तक की दूरी है कितना, 12 मीटर। मीटर में कि सेंटीमीटर में? मीटर में है, मीटर में। तो ये पेड़ जैसे ही टूटा, सुनो, टूटेगा तो पेड़ का शीर्ष यही बिंदु है ना। तो जैसे ही पेड़ ये टूटा ना, तो ये पेड़ कहाँ पे गिर गया, इस शीर्ष बिंदु पे। ये पेड़ ऐसे देखो, ये पूरा पेड़ खड़ा था, मान लो ना, ये ऐसे पेड़ था, दोनों मार्कर को जोड़ देते हैं, देखो ऐसे पेड़ था, ठीक है। जैसे आंधी आई, टूट के कहाँ गिर गया, ऐसे गिर गया, इसके सिर बिंदु पे ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ये वाला, देखो ये वाला नहीं, इधर गिराना है, बोला है ना कि जमीन के आधार से जो दूरी है ना, उसके सिरा को इसका सिरा छूने लगता है, इसका सिरा इसको क्या किया, छू लिया। मतलब ये पेड़ जो है कहाँ पे गिर गया, यहाँ पर टूट करके गिर गया। तो बोल रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है। एक चीज बताओ, यही वाला टुकड़ा ना गिरा है यहाँ पे, यही वाला, पहले समझो, अभी सवाल नहीं उतारना, यही वाला टुकड़ा ना यहाँ पर गिरा है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 का। तो 90, इसका मतलब ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ, समझो पहले क्यों उतार रही है, ये कर्ण हुआ ना। ये जो कर्ण हुआ तो समकोण त्रिभुज तुमको लंब, देखो लंब क्या हो गया, 5, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं। यहाँ से ये मान लो ए बी, पेड़ की ऊंचाई था ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे हम नाम दे दिए अपना। तो देखो क्या, त्रिभुज बी सी डी में कर्ण तुमको निकालना है कि नहीं निकालना है। ये निकल गया, कर्ण निकल गया, तो जितना ये है उतना ना यही है, तो इसको इसको टोटल जोड़ देंगे, कुल ऊंचाई ना निकल जाएगा। नहीं समझा, देखो सबसे पहले देखो त्रिभुज चलेंगे किसमें, मान लेंगे पहले, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई
AC है, क्या है? AC, AC है कि नहीं है? AC है। अब ये AC होता है क्या, बिंदु B पर से टूट करके गिर गया ना, तो क्या यहाँ पे गिर गया ना, तो अब चलेंगे किस में, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज ध्यान दो, त्रिभुज में B से D में क्या निकालोगे? देखो क्या क्या मालूम है तुमको, आधार दिया हुआ है, आधार कितना है, आधार को हम लोग क्या बोले थे, B। ये आधार, ये आधार ये ना है, आधार है ये ना, आधार को बोले थे B, इसको बोले थे P, इसको बोले थे H, बोले थे ना त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। जो परपेंडिकुलर, जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे लंब, और जो नीचे रहेगा उसको बोलेंगे आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको बोलेंगे कर। तो आधार B कितना है इसमें, देखो तो तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है कि नहीं है? हाँ मीटर में है। और लंब कितना है, 5 मीटर। कर निकालोगे, करने चाहिए ना, अर्थात H बराबर तुमको फॉर्मूला लिखा है रूट अंडर, लिख देगा पाइथा कहां से, तो बोलेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से H बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। H क्या है, H क्या है, BD, BD बराबर होगा रूट अंडर P, कितना है P 5, 5 का स्क्वायर, ये कितना है 12, 12 का स्क्वायर, करोगे ना तो BD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर करो 25, 25 12 का स्क्वायर करो 144, BD बराबर आएगा, एक दोनों को जोड़ दो 169, 169 पता है किसका है, 13 का वर्गमूल है, 13 गुना 13 करोगे ना, अर्थात BD जो आएगा इसको लिख सकते हैं 13 गुना में 13, एक 13 12 है कि नहीं आएगा, तो BD का मान तुमने निकाल लिया। अब पैर की कुल ऊंचाई निकालना है ना, तो देखो BDA ना बराबर AB बराबर है किसके, यही भुजा ना टूट करके यहाँ पे गिरा, तो AB बराबर है किसके, BD के। अब पैर की कुल ऊंचाई क्या माना है तुमने, AC, AC को दो भागों में टूटा हुआ है AC, एगो किस में, एगो AB में, एगो AB, देखो AB दो भाग में टूटा हुआ है, AC जो है दो भाग में टूटा हुआ है, एक AB या एक, अगर हम AB को BC को जोड़ देंगे टोटल AC बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्या हुआ। अब यहाँ पे देखो AB का मान तुमको मालूम है, AB का जगह पे क्या रखोगे, BD, BC की जगह पे रहने दो BCA। क्या AB का तुमने BD का मान यहाँ पे निकाल रखा है, कितना मीटर, BD का मान कितना मीटर है 13 मीटर, अब BC का मान कितना मीटर, BC ये ना है 5 मीटर, दोनों को जोड़ दो 13 5 18 मीटर, अर्थात उस पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है 18 मीटर, पेड़ की जो है कुल ऊंचाई कितना होगा 18 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ पे लिख देगा आता पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई AC बराबर कितना 18 मीटर, ठीक है। चलो देखो तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन है, समझ गया ना, PQR में एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, में Q बराबर 25 डिग्री, Q बराबर कितना है 25 डिग्री, कोण Q दिया है 25, अब कोण R दिया है 65 डिग्री, तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। तो बताओ, तुमको हम बताए थे यदि कोई त्रिभुज समकोण होगा तो उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बताते थे ना, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसी से हमें चेक करना है। सबसे पहले देखो एक त्रिभुज तुमको बना लेना है, इसके लिए क्या करोगे, ध्यान दो, इसके लिए क्या करोगे, एक त्रिभुज बना लो ऐसे, ये त्रिभुज है, अभी यहाँ पे पता नहीं है कि कहाँ पे कोण Q है क्या है नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज बताओ, कोण Q और कोण Q जो है कोण R जो है मालूम है ना, दुगो कोण, ये 90 डिग्री छोटा है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है हमें पता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब समझो, क्या R यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पर तो फिक्स 90 डिग्री कोण होगा ने, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण होगा ना, तुम यहाँ पे बैठा सकता है कितना 25, यहाँ पे दे सकता है 65,
तभी ना समकोण त्रिभुज बनेगा। कभी भी यहाँ पे 25 होगा, कभी भी यहाँ पे 65 डिग्री होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब तुम Q यहाँ दोगे, R यहाँ लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? P बचेगा। तो इसका मतलब देखो, ये दोनों जोड़कर 90 पूरा है, 65 डिग्री या 25 डिग्री जोड़कर 90 पूरा है, तो ये कितना होगा? इसका मतलब 90। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हमें पता है ना, पी क्यू कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, बराबर करो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब का स्क्वायर अर्थात आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी, या पी क्यू बोल दो, पी क्यू बोल दो या क्यू पी बोल दो, पी क्यू ले लो, पी क्यू का स्क्वायर। बताओ ऐसा कंडीशन जो है कहां पे है तुम्हारा? इस तरह का कंडीशन तीनों में से कहां मिल रहा है? इस तरह का कंडीशन जो है ऐसा है ना। देखो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर है कहीं पे? पी क्यू, हाँ यहाँ पे। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्यू आ रहा है ना। एक मिनट गलती हो गया। इसका नाम क्यू आर देगा ना। इसका नाम क्या है? क्यू आर ना। क्यू आर ना होगा कर्ण। इसका इस सबसे बड़ी भुजा यही ना होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यही होता है कर्ण। क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर। लंब क्या है? आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का, आधार पी क्यू है ना, पी क्यू का स्क्वायर। तो बताओ ऐसा कहां पे मिल रहा है? क्यू आर स्क्वायर बराबर कहां पे है? देखो क्यू आर स्क्वायर है। इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकता है, उल्टा करके ऐसे भी लिख दो। पहले लिख दो, पहले इसको लिख दो ऐसे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। देखो तो कितना नंबर ऑप्शन में तुम्हारा ये मिल रहा है? ये कितना नंबर ऑप्शन मिल रहा है? 2 नंबर मिल रहा है। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर प्लस आर पी है ना, प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या नंबर ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। लिखो, चलो अब ध्यान दो, सुनो। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें लिखते हैं, ठीक है। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर। एक आयत कितना लंबा है? 40 सेंटीमीटर। उनका विकर्ण दे दिया है, बताए ना, कोना कोनी होता है, क्या खिंचाता है? विकर्ण। 41 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन में तुमको ये बोला है, एक आयत है। चलो एक हम आयत बना लेते हैं। ये क्या है हमारा? आयत। ये नहीं होता है इस आयत, गप क्यों कर रहा है? तो पर आयत में बोला है क्या? लंबाई 40 सेंटीमीटर। जाओ घर जाओ, लंबाई दिया है कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका विकर्ण कितना दे दिया है? यहां से ये विकर्ण कितना है? 41 सेंटीमीटर। लंबाई को एल से लिखते हैं, चौड़ाई को बी से, विकर्ण को तो क्या एस से ना, एच से क्या लिखते हैं? विकर्ण को। अब यहाँ पे बोला है इसका परिमाप क्या होगा? सुनो इधर, इसका परिमाप निकालने, आयत का परिमाप क्या होता है पता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या चारों भुजाओं का योग, या चार। तुम इस भुजा को देखो, जब ये आयत है, आयत का 4 भुजा होगा ना, एक ए बी सी डी, होगा कि नहीं होगा? तो आयत का परिमाप निकालोगे ना, तो तुम इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा, 4 भुजा को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन अब समझो यहाँ पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये 40 है, आयत की दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ये 40 है तो ये कितना? 40 सेंटीमीटर। ये बी तो ये कितना? बी। लेकिन बी का मान मालूम है? बी का मान मालूम रहता तो बहुत आसानी से बना लेते, एकदम सबको जोड़ देते, या तो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का फॉर्मूला लगा देते, आ जाता। समझो इधर। लेकिन यहाँ पे तुमको बी मालूम है नहीं है। और एक चीज याद रखोगे, क्या आयत के बारे में पता है? आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ना, ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो अब एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे तुमको कुछ नजर आ रहा है? क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया? बी सी डी समकोण त्रिभुज बन गया? बन गया ना बी सी डी समकोण त्रिभुज। अब तुमको ये मालूम है, ये मालूम है, तो इन्हें निकाल लोगे। ये निकल गया तो काम हो गया। यही नहीं चाहिए ना। बीसी अगर खाली हमें आधार निकल जाए, तो आधार निकलेगा कैसे? तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना। आधार मालूम है,
कर्ण मालूम है, क्या निकालोगे? लंब। लंब का फॉर्मूला लिखा है ना, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पता है ना? तो बस यहां से हम लोग वही चीज करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया है क्या, सब एल दे दिया है कितना तुम्हारा, लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। बी मालूम है? नहीं, बी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना दिया है, जिसको एच बोलते हैं, कितना दिया है 41 सेंटीमीटर। चलो अब हम चलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या क्या दिया हुआ है देखो। त्रिभुज बी सी डी में कर्ण मालूम है। अब हम हमेशा हिंदी में लिखेंगे कर्ण, एच लिख दिए तो समझ जाना क्या लिख दिए, कर्ण लिख दिए। कर्ण कितना है 41। आधार मालूम है बी कितना 40 सेंटीमीटर। क्या निकालोगे, लंब। लंब क्या निकालोगे, बीसी ना, जिसको अपना लोग क्या बोले थे, पी बोले थे ना, परपेंडिकुलर। क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण कितना दिया है बताओ, कर्ण कितना है 41। तो तुम लोग फटाफट से 41 गुना 41 करो। 41 को 41 से गुना करके जल्दी से बताओ। 4 चौका 16 होगा ना, 1 गुना 4 4, 4 चौका 16, 1 4 4 8, 1681 कितना आएगा 1681 या माइनस 4, इसका स्क्वायर करोगे 40 का स्क्वायर करो, 4 चौके 16, तो 1600 आएगा। कितना आएगा 1600। बचेगा रूट के अंदर कितना 81, 81 का बाहर आएगा कितना, पीसी बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर ना, 81 का 9 ये बाहर आएगा ना। बताओ तुमने ये भुजा निकाले कितना आया। अब तो बहुत आसान है, क्या हो गया। अब तुमको बीओ मालूम है, एलओ मालूम है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या नहीं तो सब भुजा को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 2 लंबाई कितना है रे, लंबाई 40, चौड़ाई कितना आया है 9, तो जोड़ दो, 2 गुना 40 9 49, 49 गुना 2 कितना होगा 98, 9 दूना 4 दूनी 8, 9 दूना 18, 4 दूना 8 98 मीटर। अर्थात तुम्हारा कितना है ये ना, लंबाई मालूम था तो आयत का क्या पूछ रहा था, परिमाप ना, परिमाप कितना आएगा 98 मीटर आएगा, तो ये ना। चलो लिखो इसको। हाँ बोलो। कहाँ गड़बड़ है, चल हाँ चलो ध्यान दो, लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.5 का 8 नंबर। एक सम चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। इसका विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण दे दिया, एगो 16 सेंटीमीटर है, एगो एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका भी क्या निकालना है, परिमाप। सबसे पहले तुम लोग ये बताओ सम चतुर्भुज किसको कहते हैं। देखो सम चतुर्भुज एक ऐसा वर्ग है जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। और इसका जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दोनों को बराबर बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो देखो एक हम सम चतुर्भुज बनाते हैं, तो अपने को समझो, इधर ध्यान दो। ऐसे बनाएगा सम चतुर्भुज, देखो इसका कोई कोण 90 डिग्री है, एक को रेखा सीधा है, क्यों ऐसे करी मार खाएगी, समझो इधर। इसका नाम तुम दे दो ए बी सी डी। एगो विकर्ण छोटा होगा तो एगो विकर्ण बड़ा होगा। देखो ये विकर्ण तुम्हारा छोटा है कि नहीं है, एक विकर्ण देखो ये बड़ा है कि नहीं है ना बड़ा। तो एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई छोटका कितना है, यहां से यहां तक कितना है ये 16 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 30 सेंटीमीटर। ये मान लो एक दूसरे को बिंदु ओ पे क्या कर रहा है, काट रहा है। तो सम चतुर्भुज का होता है क्या, सब भुजा आपस में बराबरी होता है, जितना ये होगा ना उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। एक वर्ग होता है सम चतुर्भुज,
क्योंकि वर्ग की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वर्ग जैसा ही होता है। समचतुर्भुज का सब भुजा क्या होता है, बराबर। तो एक चीज बताओ, कोई एक भुजा निकाल लेगा और उसको 4 से गुना कर देगा, नहीं निकलेगा। परिमापे निकालना है ना, परिमाप निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको 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 चारों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन ये मालूम है कहाँ, केवल क्या मालूम है, विकर्ण। अब देखो तुमको अभी तुरंत एक चीज बताए हैं, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब मतलब क्या, कि एक दूसरे को काटेगा ना, तो कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का। अगर ये और क्या, जो भुजा को अगर एक दूसरे काटता नहीं, भुजा विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है ना, तो ये बराबर बराबर भागों में काटता है, जितना ये होगा उतना ही ये, जितना ये होगा उतना ही ये। अब थोड़ा सा दिमाग लगा यहाँ पे, अगर ये टोटल 30 का आधा आधा कितना होगा, 15 15 का, इसका मतलब ये भुजा कितना सेंटीमीटर, 15। इस 16 है तो ये भुजा कितना सेंटीमीटर, 8। अब तुमको देखो एक समकोण त्रिभुज मिल गया, इसमें देखो ए ओ बी मिला, तुमको इसमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या निकालोगे, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये भी करने है ना, 90 डिग्री के सामने में कौन भुजा है, यही ना है, करने होता है। तो यहां से लिखेंगे कितना नंबर का, 8 नंबर का लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक सम, या मान लेंगे, मान लिए थे, दिया तो नहीं था लेकिन मान लिया हमने, दिया तो नहीं था, मान लिए, माना कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण कितना है, विकर्ण क्या सब है रे, विकर्ण एगो बी डी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है ना, इसीलिए आधा आधा हो जाएगा दोनों। तो ये भुजा ए ओ कितना होगा, अगर टोटल 30 है तो ये कितना होगा, 15 ना, तो ए ओ कितना होगा, इसीलिए ए ओ कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और बी ओ कितना होगा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण निकालोगे ना, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, कर्ण क्या माना, ए बी ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ तो यही ना है, यही ना है लंब, ओबी, ओबी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ओबी का मान कितना है रे, 8, 8 का स्क्वायर, ये कितना है 15, 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो, 8 गुना 8 कितना होगा, 8 64, 15 8 225, ठीक है। तो यहाँ से ए बी जो आएगा ना, कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, 279, और 279 है 17 का, 17 गुना 17, दो में से को 12 आएगा ना, 17 सेंटीमीटर, कितना आ गया। इसका मतलब ए बी भुजा कितना सेंटीमीटर है, 17, तो यो कितना होगा 17, यो कितना होगा 17 सेंटीमीटर होगा ना, यो कितना होगा, तो सब भुजा को जोड़ दो, या तो 17 को 4 बार जोड़ दो या 17 को 4 बार गुना कर दो, तो परिमाप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 भुजा कितना आया है 17, 17 सेंटीमीटर, 17 चौका 68, 17 चौका 68 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कहा, हाँ 289 होगा, ठीक है, दोनों को जोड़ो, देखो ना जो जोड़ सही है ना, 5 4 9 6, 289 होगा, 79 बोल दिए थे, नहीं 289 होगा, ठीक है। 289 का वर्गमूल करेंगे ना तो 17 आएगा, 17 गुना 17 करेंगे ना 289, बोलने मिस्टेक हो गया होगा, 279 नहीं 289 है ये, ठीक है। चलो इसको लिखो।